प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों बहुत नाराज हैं। नाराजगी उनकी है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और नाराजगी की वजह आप सुनेंगे तो शायद आपको हैरानी होगी। उनकी नाराजगी की वजह है योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस के द्वारा अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की वजह से। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता आपराधिक मामलों में जेल जा रहे हैं, उनकी धरपकड़ हो रही है, अखिलेश यादव जी का बौखलाना स्वाभाविक है। आपको याद होगा कि बीते दिनों जब सुल्तानपुर का डकैती का कांड हुआ था, उसका आरोपी मंगेश यादव पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। उसके बाद से अखिलेश यादव जी की भाषा इतनी खराब हो गई है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मठाधीश और माफिया एक जैसे होते हैं। मठाधीश वैसे तो उन्होंने जो कहने का उनका तात्पर्य था वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि विश्व प्रसिद्ध गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। लेकिन अब वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति के नाते उन पर इस तरह के हमले होना स्वाभाविक सा भी है। लेकिन अखिलेश यादव क्यों बौखलाए हुए हैं? इसलिए नहीं कि किसी डकैती कांड के आरोपी की मुठभेड़ में मौत हो गई, बल्कि इसलिए कि मरने वाला जो व्यक्ति था उसकी जाति यादव थी। वो ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव को इसलिए मारा गया क्योंकि वो यादव था, लेकिन अब तो उससे भी गजब हुआ है। आज नकली नोटों का एक गिरोह, उसका पर्दाफाश किया है कुशीनगर की पुलिस ने, और इसमें 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो इस गिरोह का सरगना है वो समाजवादी पार्टी का नेता है, प्रमुख नेता है। जो लोहिया वाहिनी है उसका राष्ट्रीय सचिव है। तो आप समझिए कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। वो इस मामले में पकड़ा गया है, उसके साथ 10 लोग और पकड़े गए हैं। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थक जो वर्ग हैं, चाहे वो यादव हो गए और मुस्लिम हो गए, वो लोग पकड़े जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अच्छा रसूख रखने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इस पर अखिलेश यादव जी का बौखलाना स्वाभाविक सा है। आपको याद होगा कि अयोध्या में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में समाजवादी पार्टी के ही एक नेता मोहिद खान को पकड़ा गया था। वो वहां के जो अभी फैजाबाद से सांसद चुने गए हैं, उन अवधेश प्रसाद जी, उनका काफी नजदीकी बताया जाता है। उसके बाद में अखिलेश यादव जी ने यह बयान दिया था, वो दलित लड़की के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि अगर ये आरोप हैं तो पीड़िता का और आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, जबकि गैंग रेप के मामले में इस तरह के आरोप से किसी भी प्रकार की सत्यता सिद्ध नहीं हो पाती। इसके बाद उनका एक बहुत ही प्रमुख नेता, बहुत ही नज़दीकी, जो कन्नौज में डिंपल यादव जी का सांसद प्रतिनिधि भी रहा, नवाब सिंह यादव, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया रंगे हाथों। उस पर भी आरोप थे एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के। लेकिन जैसा कि वो कह रहे थे अखिलेश यादव जी, इस बार पुलिस ने डीएनए टेस्ट करा दिया और डीएनए टेस्ट नवाब सिंह यादव का पॉजिटिव आया, उनके आरोपों की पुष्टि हो गई। उसके बाद में कई अन्य नेता भी जो समाजवादी पार्टी के थे उन पर आरोप लगे, और आज कुशीनगर की पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक अहमद भी शामिल है। इसको कहा जा रहा है ये इस जाली नोटों का जो गिरोह चल रहा था, इसका सरगना है, मास्टरमाइंड है, और इस पर 11 गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा भी जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो भी कोई मामूली अपराधी नहीं है। एक औरंगजेब नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उस पर 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। नौशाद पर 4 मुकदमे दर्ज हैं।
परवेज इलाही पर 8 मुकदमे दर्ज हैं, शेख जमालुद्दीन पर 4 मुकदमे दर्ज हैं और नियाजुद्दीन उर्फ मुन्ना, इस पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसी सूचनाएं वहां की पुलिस से प्राप्त हो रही हैं। ये जो गिरोह था, ये सिर्फ नकली नोट छापकर उनको खपाने का काम नहीं करता था, ये वहां की जमीनों पर कब्जा किया करता था, लोगों को धमकाया करता था। और जो ये नोट छापे जाते थे, इन्हें सिर्फ कुशीनगर की जो तुमकुही तहसील है उसमें और आसपास के क्षेत्र में के अलावा नेपाल में भी इसको खपाने का काम करता था। तो कुशीनगर की जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने पूरा अपना जाल फैलाया, तैयारी की, साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली गई, साइबर सेल जो है पुलिस का उसकी मदद ली गई और सबने पूरी तैयारी के साथ छापा मारा और इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया। लोगों ने भागने की कोशिश की, वो गिर गए, घायल हो गए, उनको पकड़ा गया। जो लोग 3 लोग घायल हुए बताया जा रहा है, उन लोगों का इलाज कराया जा रहा है। और जो ये लोग थे, इनके साथ से पास से 5,62,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट बेच करके जो पैसा मिला है लगभग 1,10,000 रुपया भारतीय मुद्रा का, वो बरामद हुआ है। इसके अलावा नेपाली जो है मुद्रा, उसके 3,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। 10 तमंचे 315 बोर के प्राप्त हुए हैं। 30 जिंदा कारतूस प्राप्त हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। 12 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और बहुत सारे सिम कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें भी इन लोगों से प्राप्त हुई हैं। तो ये जो गिरोह चल रहा था कुशीनगर में, ये कोई मामूली गिरोह नहीं था। ये लोगों का उत्पीड़न करके, उनको धमका के, डरा के जमीनों पे कब्जे कर रहा था, नकली नोट छाप रहा था, उसे बाजार में पहुंचा रहा था। और इस गिरोह का सरगना समाजवादी पार्टी से जुड़ी ही लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। अब भाई, जिस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता इस तरह के कामों में संलिप्त पाए जाएंगे और योगी की पुलिस उन्हें पकड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बौखलाना, उनका परेशान होना, ये तो स्वाभाविक है। और इसीलिए उनकी भाषा बदल चुकी है, बिगड़ चुकी है। वो जिस तरह के आरोप, जिस तरह की अभद्र भाषा और शैली का प्रयोग प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए कर रहे हैं, वो कम से कम राजनीतिक और संसदीय गर्मा के अनुकूल नहीं है। कह रहे हैं कि देखिए, फोटो देख के पहचानिए कि कौन आतंकवादी लग रहा है, कौन माफिया लग रहा है, कौन गुंडा लग रहा है। इस तरह की भाषा कुछ उन्होंने प्रयोग की। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता और उसके समर्थक पकड़े जा रहे हैं गंभीर आरोपों में, इसके बाद एक बार अखिलेश यादव जी को समझना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार का प्रदर्शन उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया है, इस तरह का समर्थन आगे उनको बना रह पाएगा, इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रदेश की जनता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक बार अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी में अंदर निगाह डालनी पड़ेगी कि ऐसे अराजक तत्व उनकी पार्टी में प्रमुख पदों पर हैं। अब ये उनकी जानकारी में है या उनकी जानकारी के बिना है, ये उनको गौर करना पड़ेगा। केवल योगी आदित्यनाथ जी को कोस देने से, पुलिस को कोस देने से, एनकाउंटरों पे सवाल उठा देने से, एनकाउंटरों में जाति ढूंढ लेने से उनका काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।